99% हम जिसे अपने दिल की आवाज़ समझते हैं वो हमारे दिल की आवाज़ ना होकर हमारे मन की आवाज़ होती है। और दिल की आवाज़ और मन की आवाज़ में सिर्फ एक हेयर लाइन का फ़र्क होता है, सिर्फ एक हेयर लाइन का फ़र्क। दिल और दिमाग दोनों ही अलग अलग तरीके से साउंड करते हैं और इस बात को अच्छे से समझने के लिए अपना सारा अटेंशन, सारा फोकस यहाँ लाकर रख लीजिए, क्योंकि अगर आज आपने ये बात अच्छे से समझ ली तो कभी भी लाइफ में आप फिर मन के आवाज़ के चक्कर में फंसकर अपनी लाइफ को पेनफुल नहीं बनाएंगे। जैसे बच्चों को खेलने के लिए खिलौना चाहिए होता है, हमारे मन को भी खेलने के लिए कुछ चाहिए होता है, उसे खुश होने के लिए कुछ चाहिए होता है। हम जैसे ही ये देखते हैं कि दूसरा कोई खुश है किसी भी चीज़ में, हमारा माइंड इमीडिएट उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और वो चाहता है कि वो चीज़ उसे मिल जाए। ये बिना सोचे और बिना समझे कि वो हो सकता है उनके खुश होने का रीज़न कुछ भी हो, बट हमें वो चीज़ अच्छी लगने लगती है और हमारा माइंड उस तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। जैसे कि अगर आप देखोगे कि जो लोग जॉब करते हैं, 99% लोग अपनी जॉब से परेशान होते हैं, बट करते हैं क्योंकि मजबूरी है। और कहीं ना कहीं उनके मन में हर बार ये ख्याल ज़रूर आता है कि काश मैं कोई दूसरी जॉब कर लेता या मैं कुछ बिजनेस कर लेता तो मेरी लाइफ अच्छी होती। हो सकता है, आई एक्सेप्ट कि जॉब में प्रॉब्लम हो, बट हो सकता है कि प्रॉब्लम आपके माइंड में हो, आपके थॉट्स में हो, और उस थॉट्स को चेंज करके हो सकता है कि आप जिस जॉब में हैं उसमें एंजॉय करना शुरू हो जाएं, आपको उसमें मज़ा आना लगे। ऐसे ही हो सकता है कि आपका कोई बिजनेस हो और आपके पास में किसी और दूसरा कोई बंदा बिजनेस करता हो और उसका बिजनेस आपसे अच्छा चलता हो। आपका बिजनेस भी अच्छा चलता है बट वो दूसरा बिजनेस है, बट वो और अच्छा चलता है। तो अब क्या होगा कि आपको उसको देख के लगेगा कि यार उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, काश मैं भी वो बिज़नेस कर लूँ, मैं अपना बिज़नेस चेंज कर लूँ, मैं अपना बिज़नेस बंद करके वो वाला काम कर लूँ तो मुझे भी बहुत मज़ा आ जाएगा। या फिर आपके पास कोई आ जाए और आपको समझाने लगे कि यार ऐसा करो, ये वाला बिज़नेस छोड़ के दूसरा बिज़नेस कर लो, उसमें देखो उन्होंने इतना काम करा है, उतना पैसा कमाया है, तो क्या होगा, हमारा मन उसकी तरफ भागने लगेगा। और ऐसे ही मान लेते हैं कोई स्टूडेंट है जिसने संदीप माहेश्वरी जी की बायोग्राफी पढ़ी है, उसमें वो देखेगा कि वो कॉलेज ड्रॉप आउट है। फिर वो बिल गेट्स की बायोग्राफी पढ़ता है, उसमें देखता है कि वो भी कॉलेज ड्रॉप आउट हैं। फिर वो जैक मा की बायोग्राफी पढ़ता है, उसमें देखता है उनकी एजुकेशन भी बहुत कम है। ऐसे वो किसी और की पढ़ता है, फिर किसी और की पढ़ता है, तो उसको क्या लगेगा कि एजुकेशन बेकार है, एजुकेशन छोड़ दो और सक्सेस आ जाएगी। या फिर उसका कोई दोस्त उसके पास आ जाए, उसको ये बताने लगे कि यार यूट्यूब पे ना मैंने ऐसी वीडियोस देखी, हम लोग ऐसे पैसा कमा सकते हैं। अब उसका माइंड उसकी तरफ भाग जाएगा। दूसरा दोस्त आएगा, कहेगा कि यार मैंने 3 पत्ती में ना पैसे कमाए हैं, देख हम लोग ये करते हैं, एक अच्छा काम है, पैसे कमा लेंगे। अब आपका माइंड वहाँ भाग जाएगा। तीसरा कोई फ्रेंड आ जाए, वो कुछ कहेगा तो उधर उसका माइंड भाग जाएगा। तो होता क्या है कि हमारा माइंड जो है वो प्लीज़र की तरफ भागता है, जहाँ भी उसको मज़ा मिलना लगता है वो उसकी तरफ भागने लगता है, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे। ये सिर्फ और सिर्फ भागता है प्लीज़र की तरफ। और अब अगर आपको लगता है किसी दूसरों को देखकर कि उनका बिजनेस अच्छा चल रहा है या उसकी जॉब अच्छी चल रही है, मैं भी ऐसा कर लूँ, मैं भी वैसा कर लूँ और मुझे ऐसा करके बहुत खुशी मिल जाएगी, तो बच्चों जैसी सोच है फिर आपकी। बच्चे क्या करते हैं, एक खिलौना पकड़ते हैं, दूसरा छोड़ते हैं। ऐसा ही हमारा मन करता है कि एक चीज़ को पकड़ता है, दूसरी चीज़ को छोड़ता है। और मज़े की बात यह है कि जो लोग दूसरों को देखकर अपने बिजनेस को चेंज कर लेते हैं या अपनी जॉब को छोड़कर बिजनेस करने लगते हैं, वो कुछ दिनों बाद वही लोग परेशान हो जाते हैं कि मेरा पहला वाला बिजनेस है, मेरी पहले वाली जॉब ज़्यादा अच्छी थी। अरे भाई, मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मेरा मकसद है कि मैं आपके थॉट प्रोसेस को अलाइन कर सकूँ, उसे क्लियर कर सकूँ, जिससे आप रियलिटी को देख सकें। अब अगर आपका मन जॉब छोड़ने का कर रहा है या अपने बिजनेस को चेंज करने का कर रहा है या आपको अपनी पढ़ाई छोड़ने का मन कर रहा है, तो भाई रुक जाओ। इमीडिएट अपनी जॉब मत छोड़ो, अपना बिजनेस चेंज मत करो, अपनी पढ़ाई मत छोड़ो। 10 दिन का टाइम ले लो, 15 दिन का टाइम ले लो, एक छोटा सा टाइम गैप ले लो और उसमें डिसाइड करना कि इस टाइम के बाद आपको क्या करना है। अब 10 दिन रुकने से क्या होगा, देखो, अगर आपको लगता है कि ये आवाज़ आपके मन की है, जैसा कि आप दूसरों को देखकर अपनी जॉब या अपना बिजनेस चेंज करना चाहते हो, तो इन 10 दिनों में आपका जो डिज़ायर है चेंज करने का वो कम होना शुरू हो जाएगा। वो ऑलमोस्ट 10 दिनों के बाद ख़त्म सा हो जाएगा। जैसे ही आपका दिमाग बीच में आएगा वो और ये बताएगा आपको कि इसके प्रॉस और कॉन्स क्या हैं, आपका दिमाग 2 मिनट में हार मान जाएगा और आपका मन शांत होकर इसलिए बैठ जाएगा क्योंकि मन को चाहिए होता है प्लेजर।
और दिमाग ने आपको ये बता दिया कि इस काम को करने से आपके नुकसान ज़्यादा होंगे, आपको पेन ज़्यादा होगा, और पेन सुनते ही आपका मन शांत हो जाता है। लेकिन अगर 10 दिनों के बाद जो डिज़ायर था आपका पहले, वही डिज़ायर आपका पहले से 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाए और आपका डर ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, तो आप ये समझ लेना कि ये आवाज़ आपके दिल की आवाज़ है। यानी कि आपके दिल की आवाज़ ने आपके दिमाग की आवाज़ को हरा दिया। देखो, मन और दिल की आवाज़ के बेसिक फ़र्क को समझो। मन क्या करता है कि जब आप किसी और को कुछ काम करते हो, देखते हो और उसको देखते हो कि उसमें उसे मज़ा आ रहा है और आपको उसकी तरफ अट्रैक्ट कर देता है, जबकि आपका बेसिक नेचर कुछ और होता है, आपकी कैपेसिटी कुछ और होती है, आपका कैलिबर कुछ और होता है, आपका माइंडसेट कुछ और होता है, पर आप बनना कुछ और चाहते हो। लेकिन अगर आपके अंदर कोई ऐसी डिज़ायर है जो वक्त के साथ बढ़ती चली जा रही है, कोई ऐसी इंट्यूशन है जो आपके अंदर बढ़ती चली जा रही है, कोई ऐसा थॉट है, कोई ऐसी पावर है जो आपके अंदर से बाहर निकलने को तैयार है, तो आप समझ लेना कि कुछ है आपके अंदर जो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता है, जिसके बिहाफ पर कुछ बन सकते हो आप। है कुछ ऐसा आपके अंदर जो आपको कुछ बनाने के लिए तैयार खड़ा है, और वो इंट्यूशन, वो पावर कह रही है कि जो आप करना चाहते हैं उसे कर दो उसे। तो अब क्या, अब इतना कर देने से हमारा काम हो जाएगा? नहीं। जो डिज़ायर आपके अंदर उठ रही है उससे रिलेटेड हमें अपने अंदर 2 सवाल करने होंगे। पहला, अब उस काम को करने के लिए बेस्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है? उस काम को करने के लिए आपको कितने सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे? उस काम को करने के लिए आपको कितने एफर्ट्स करने पड़ेंगे? उस काम को करने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? उस काम को करने के लिए आपको दिन रात एक करके काम करना पड़ेगा। और क्या आप इन सब चीज़ों के लिए तैयार हैं? दूसरा, आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा कि इस काम को करने का बेस्ट केस सिनेरियो क्या है? इस काम करने के बाद अगर आप लॉस में जाते हैं, इस काम को करने के बाद आपका जितना नुकसान होता है, इस काम को करने के बाद आपने जितनी मेहनत की है वो सारी अगर बेकार हो जाती है, और इस काम को करने के बाद भी अगर आप बुरी तरह से फेल हो जाते हैं और सोसाइटी में, समाज में आपका मजाक बन जाता है, और उसके बाद भी अगर आप उस चीज़ के लिए तैयार हैं, मतलब कि मैं इस काम को करने के लिए मेंटली और फिजिकली और फाइनेंशियली और हर तरह से मैं तैयार हूँ इस काम को करने के लिए, चाहे कुछ भी मुझे करना पड़े, चाहे मुझे कुछ भी सहना पड़े, मैं इस काम को करने के लिए तैयार हूँ। और अगर अंदर से आपकी आवाज़ आती है कि हाँ मैं इन सब चीज़ों के लिए तैयार हूँ, तो आप समझ लेना कि ये आपकी दिल की आवाज़ है। और फेल हो जाने के बाद भी आपके अंदर से आएगा, अरे फेल हो गया तो क्या हुआ, कुछ सीखा तो है ना। एक बार फेल हो गया तो क्या हुआ, ज़िंदगी का खेल आज थोड़ी ख़त्म हो गया, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। और फेल होने के बावजूद भी आपके मन में आएगा, अरे फेल हो गया तो क्या हुआ, कुछ सीखा तो है ना मैंने, कुछ नॉलेज तो गेन की है ना मैंने, क्या हुआ, मेरा कुछ समय ही तो ख़राब हुआ, लेकिन उस समय के बदले जो मैंने सीखा है वो उससे कहीं गुना ज़्यादा बड़ा है। और अब जब आप ग्रो करना शुरू करेंगे तो आप सोचो आप कहाँ तक पहुँच जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, आपने वो किया है जो आप करना चाहते थे अपनी लाइफ में। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है आपके लिए कि आप वो करें जो आप चाहते हो।